अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, आप जानते हैं हकीम शहजाद लोहापाट पर मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने बताया आपको कि हकीम शहजाद ने बिल आखिर 5वीं शादी कर ली। यूँ तो इस्लाम में 4 शादियां जायज़ हैं, लेकिन इसके साथ साथ हकीम शहजाद ने 4 शादियों से भी आगे तजावुज़ करते हुए जनाब 5वीं शादी जो है वो भी खड़का दी है, और वो भी रमज़ानुल मुबारक के महीने में। बड़ी ही दिलचस्प स्टोरी है। बड़ी ही आप लोगों को पता है कि इस पूरी खबर से जुड़ी एक खबर ये भी थी कि इस लड़की को, यानी कि जो 5वीं बीवी है, इसको लाने वाला कोई और नहीं बल्कि दानिया शाह हैं। खुद इस लड़की को लेकर आई, हकीम शहजाद के साथ शादी करवाई, उसका निकाह करवाया। और यानी कि कुल मिलाकर के जी, पहले आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी थी जिसमें दानिया शाह अक्सर ये कहती थी कि वो अपने शौहर की, हकीम शहजाद की 5वीं शादी खुद अपने हाथों से करवाएंगी। तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये जो 5वीं शादी है ये दानिया शाह ने खुद करवाई। बिल आखिर इस बात पर दानिया शाह का सनसनीखेज किस्म का बयान जो है वो भी सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने शोहर के बारे में बड़ी दिलचस्प बातें की हैं। ना सिर्फ बातें की हैं बल्कि कहा है कि किसी भी शख्स को इतना भी घटिया नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ हकीम शहजाद की जो 5वीं शादी है उसका सारे का सारा इल्ज़ाम जो है वो दानिया शाह ने आप लोगों पर लगाया है। क्यों लगाया है ये आगे चलकर आपको बताते हैं। दानिया शाह ने अपने शौहर के बारे में बड़े नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। यूँ समझिए कि खुलेआम उनकी इज्जत जो है वो उतार कर रख दी है। अब आगे दानिया शाह के साथ क्या होगा ये तो बात की बात है, लेकिन उनकी जो बातें हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। आपको हकीम शहजाद की शादी के बारे में बताएंगे, आपको बताएंगे कि हकीम शहजाद की आजकल जो नई शादी हुई है उससे जुड़ी बहुत सारी वीडियोस भी सामने आ रही हैं। और एक और कंट्रोवर्सी सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि जी लड़की जो है उसकी एज बहुत कम है, और वो लड़की जो है उसने 9th क्लास की वो स्टूडेंट है। तो इससे रिलेटेड भी आपको तफसीलात बताने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए बिना वक्त को ज़ाया किए। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। यूँ तो आप जानते हैं कि हकीम शहजाद जिनका ताल्लुक मुल्तान से है, ये हमेशा शादियों को लेकर अपने सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। एक बीवी इंतकाल कर चुकी हैं, 3 बीवियां हयात थीं, चौथी शादी इन्होंने की दानिया शाह से। इनकी मकबूलियत की वजह भी दानिया शाह है, जो कि वो अपने खुद मुंह से इकरार करते हैं। इसके साथ ही जनाब रमज़ानुल मुबारक के महीने में इन्होंने 5वीं शादी खड़का डाली, जिसके बारे में कहा गया कि लड़की जो है वो बहुत छोटी है और डॉक्टर है। दर हकीकत वो कोई डॉक्टर नहीं बल्कि उसने एक नर्सिंग का कोर्स कर रखा है। इसके साथ ही वो लड़की अपने मुंह से कहती है कि वो 18 साल की है, ना कि वो किसी 9th क्लास की स्टूडेंट है। इसके साथ ही आपको बताती चलूँ कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ये बातें फैला रहे थे कि इसको लाने वाला कोई और नहीं बल्कि दानिया शाह है। तो दानिया शाह ने बिलाखिर अपनी जो स्टेटमेंट दी है मैं चाहूँगी कि मैं आप लोगों को सुनवाऊँ। ये सुनिए। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ अभी फैली हुई हैं कि दानिया ने शादी करवा दी, दानिया ने शादी करवा दी। देखिए, मेरा कोई इसमें हाथ नहीं है, ना मैंने करवाई है, ना मुझे ज़रूरत है, और ना ही कोई औरत चाहती है अपना घर ख़राब हो, ठीक है। और ना ही ये चाहती है कि आपके ऊपर कोई और सोता नहीं, ठीक है। मैं ऐसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहती, ठीक है। कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं होती, कुछ लोगों को लॉयल लोग रास नहीं होते, ठीक है। जो उनके साथ इन्हें वफा कर रहे हों, खूबसूरत हों, अच्छे हों, अखलाक के अच्छे हों, घर बसा रहे हों, लेकिन वो लोग डिज़र्व नहीं करते, ओके। देन मेरे पास किसी के कोई सवाल का जवाब नहीं है। बस अल्लाह पाक हर किसी को हिदायत दे। बस इतना कहूँगी कि इतना भी गिरा हुआ इंसान ना हो कि फेम के लिए कुछ भी कर जाए। बाकी खुश रहें, आबाद रहें, और अल्लाह पाक मेरे घर को सलामत रखे। बहुत से लोग हैं तोड़ने वाले, बहुत से लोग हैं मेरे भाइयों के घर ख़राब करने वाले, बहुत से लोग हैं भाई जो आखिरी हद तक जलील भी कर रहे हैं। खैर, अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे, अल्लाह पाक उनकी नसीब अच्छे करे। लेकिन मैं कोई बात नहीं करना चाहती इस टॉपिक पे। प्लीज़ 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 मुझसे भी कोई बात नहीं की जाए, क्योंकि मेरा छोटा सा बच्चा है। जितनी ज़िल्लत सब ने देनी थी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ले ली, ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अल्लाह की ज़ात इज़्ज़त देती है, मेरे अल्लाह की ज़ात ज़िल्लत देती है। अब इसको मकफ़ात अमल कहो या इसको जो मर्ज़ी कहो, वो आप लोगों की अपनी मेंटालिटी है। देन मैं खुश हूँ, मेरा छोटा सा बेटा है, मुझे ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है। बस मेरे हक़ में दुआ करें, और बस ये दुआ करें कि अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब अच्छे करें। मेरी मजबूरी थी शादीशुदा मर्द के साथ शादी करने की। मैं गैर शादीशुदा से शादी नहीं कर सकती थी क्योंकि ताने मीने, ठीक है, समझ रहे हैं। लेकिन अल्लाह पाक मुझे खुश रखे, मेरे नसीब अच्छे करे। मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, सिर्फ अल्लाह की। इसके साथ साथ जनाब दानिया शाह ने कहा कि आप लोग ही हैं वो जो ऐसे लोगों को आगे लेकर आते हैं, इनको फेम देते हैं, और ये फेम के भूखे जो है फिर किसी भी हद तक गिर जाते हैं। अल्लाह के साथ पे भरोसा है। अच्छा, एक और बात देखिए, आप लोग ही ऐसे लोगों को आगे लेके आते हो जो मतलब, अब मैं उनके बारे में क्या ही कहूँ। आप ऐसे लोगों को आगे लेके आते हो जो किसी काम के भी नहीं होते। मतलब लाइक वो फेम के लिए किसी हद तक भी, मतलब ना अपना घर देखते हैं, ना अपने रिश्ते देखते हैं, ना अपने बच्चे देखते हैं। ये मैं एक रियलिटी बता रही हूँ आपको, ये एक रियलिटी है।
फेम के लिए इंसान इतना भूखा हो जाता है। देखिए मैं बहुत जल्द छोड़ जाऊंगी सोशल मीडिया, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है। इंशाल्लाह 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 मैं बहुत जल्द छोड़ जाऊंगी, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मेरे लायक नहीं है। मुझे इस प्लेटफॉर्म ने बहुत सी चीज़ें दी हैं, ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म मेरे काबिल नहीं है। ना मेरी वजह से कोई सोशल मीडिया पे आया है, हर किसी की अपनी मर्जी थी, आया है। हर किसी ने अपने अपना जो करवाना था उन्होंने करवाया है, ठीक है, दिखाना था जो दिखाया है। भाई मैंने किसी को ना फोर्स किया, ना मैंने किसी को कहा। कुछ लोग फेम के भूखे होते हैं, वो आ जाते हैं। मैंने सिर्फ इतना किया, इज़्ज़त चाहिए यार, सिर्फ इज़्ज़त, कि यार इज़्ज़त से शादी कर जाऊँ। छोटा सा बच्चा हो गया है, अब थोड़ा सा जीने लायक छोड़ दें। मुझे इस्तेमाल ना करें, मेरे बच्चे को इस्तेमाल ना करें, चंद व्यूज़ के लिए 5 6 7 8 शादियाँ ना करें, ठीक है। एक ही के साथ वफा करें, अल्लाह तरक्की देगा, कामयाबी देगा। मैं खुश हूँ, अल्लाह की ज़ात से खुश हूँ। हर बेटी का नसीब अच्छा हो, बस अल्लाह मुझे खुश रखे, आबाद रखे। मेरी कोई बात आप लोगों को बुरी लगी हो तो मेरे दिल से आपसे माजरत है। मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं कर रही, ना ही किसी से कोई बात करना चाह रही हूँ, ठीक है। बात तो उनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि हम इन लोगों को इतना ज़्यादा इनको डिस्कस करते हैं, इतना ज़्यादा इनके बारे में बात करते हैं कि वो ऐसी करतब करके अपने आप को मज़ीद फेम दिलवाने के लिए शादियों पे शादियां किए जा रहे हैं। इसके साथ ही आप लोग जानते हैं हकीम शहजाद से जुड़ी कई कंट्रोवर्सी सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब हकीम शहजाद ने जो शादी की है उनकी एक वीडियो उनकी नई जो अहलियाँ हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मैं चाहूँगी कि आप लोगों को सुनवाऊँ कि हकीम शहजाद उसमें अपनी बीवी से, यानी कि जो मौजूदा बीवी है, क्या बात कर रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि नवी जमात की तालिबा से शादी कर ली है, इनके लिए क्या जवाब है आपका? मैं लोगों को जवाब देने की अहलदार नहीं है, मैं किसी की भी बंद नहीं जवाब देने की, मुझे ना जरूरत है मुझे किसी को जवाब देने की। शादी में कोई जबरदस्ती हुई है आपके साथ? नहीं, मेरी रजामंदी से हुई है। कौन कौन था शादी में? मेरे सारे घर वाले थे, आप थे, आपके 2 गवाह थे, बस बस बस। अम्मी अबू राजी हैं? राजी हैं, खुद तो प्यार देकर रुखसत किया उन्होंने मुझे, और जबरदस्ती और ये जो लोग मुखालफत कर रहे हैं तुम्हारी शादी की, इनको क्या कहोगी? उन्हें जरा कहना ही पड़ेगा कुछ, जैसे लगे हुए हैं ना, हम्म, थोड़ा झटका लगवाना पड़ेगा, बहुत जल्दी लगने वाला है। लगने वाला है? बहुत जल्दी लगने वाला है। आपकी शादी आपकी रजामंदी से हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रजामंदी से, मेरे घर वालों की रजामंदी से हुई है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं? लग रहा है कोई लालच? लालच उसका आप खुद ही बता देना। मुझसे शादी करने का आपको क्या फायदा है? मुझे नहीं सही बताना, सोच क्या रखा है मुस्तकबिल में, क्या सोचती हो, क्या फायदा बस होगा? अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया मुझे, इससे अच्छा मुझे और कोई नहीं है। उनके नाम मुझे किसी और ने बर्दाश्त कर सकना था, जैसे ये मुझे कर रहे हैं। क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकना था किसी और ने? वजह? क्योंकि मैं बहुत बदतमीज हूँ। बदतमीज हो? अच्छा, और जिद्दी भी हूँ, अपनी जिद्दें मनवा के छोड़ दिया जैसे भी है। और कोई होता है उसमें फेस नहीं कर सकते, ससुराल के मामले, नंदों के, भाभीियों के मामले, ऐसे लड़ाई पड़ जानी थी, पर ये केलम केला फेस कर रहा है मुझे। मैं फेस कर रहा हूँ? हाँ कर रहे, और करते रहोगे। प्यार करती हो मुझसे? अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ, सबसे भी ज्यादा। कितना प्यार करती हो? सबसे भी ज्यादा। वफा करोगी हमेशा? अल्हम्दुलिल्लाह करूंगी। तुम ऑनर फील करती हो मेरे साथ निकाह करने के बाद? हाँ करती हूँ। पक्की बात है? हाँ जी पक्की बात है। लव यू हो गया, थैंक यू। खुले आम इस तरह की बदतमीज़ी, खुले आम एक दूसरे से ज़ुबान जिस तरह की इस्तेमाल करें कि तू मुझे पसंद करता है तो मैं तुझसे शादी करके बड़ी खुश हो रही हूँ। खैर इस बारे में मुझे लगता है कि मैं मज़ीद क्या कहूँ, जो कहेंगे आप लोग कहेंगे। आइए कमेंट सेक्शन में खुलकर अपनी राय दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।